हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार में छठवां प्रकार चतुर्भुज का देखने जा रहे हैं। वो है पतंग। पतंग जिसे अंग्रेजी में काइट कहते हैं। दोनों भी शब्द आपके लिए अनजान नहीं है, दोनों भी शब्द आपके लिए फेवरेट है। पतंग बहुत बच्चे पसंद करते हैं, उड़ाते भी हैं। मकर संक्रांति के त्योहार के आसपास यह पतंग का उड़ाने का त्यौहार मनाया जाता है कई राज्यों में। तो पतंग जो है वो चतुर्भुजों का प्रकार है। पतंग बच्चे उड़ाते हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि ये चतुर्भुज का छठवां प्रकार है। तो आज हम वही देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर तुम पतंग उड़ा रहे हो तो जब भी पतंग हाथ में लो तो उसे जरा ध्यान से एक बार देख लो कि कौन सी उसकी दो भुजाएं सर्वांगसम है, कौन सा विकर्ण किसको समद्विभाजित कर रहा है और कौन से दो कोण सर्वांगसम हो रहे हैं। तो आज पूरे पतंग की जानकारी हम लेने वाले हैं और जानकारी लेने के बाद आप लोग को एक होमवर्क भी दिया जाएगा कि आपका फेवरेट चतुर्भुज पतंग जो है वो आप कागज की पतले कागज की सहायता से और पतली पतली लकड़ियाँ की सहायता से बनाकर दिखाना है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेना कि उसका परिभाषा क्या है, आकृति क्या है, रचना क्या है, रचना में स्पष्टीकरण हम क्या ले रहे हैं, माप, और माप को देखकर हम क्या निष्कर्ष गुणधर्म में निकाल रहे हैं। तो जिस तरह से हमने कहा था कि समलम चतुर्भुज में केवल एक गुणधर्म होता है, पतंग में इस तरह से नहीं है, हम 2 या 3 गुणधर्म निकाल सकते हैं। तो पतंग में थोड़ा ज़्यादा गुणधर्म है समलम चतुर्भुज से। तो हम सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं कि उसका खास बात यही है कि जिस चतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित करे उसे उस चतुर्भुज को हम पतंग कहते हैं। पतंग को अंग्रेजी में काइट कहते हैं। तो चलो ये आकृति एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए पतंग लिखा है, छठवां प्रकार काइट अंग्रेजी में कहते हैं। परिभाषा शब्द डाला गया है, जिस चतुर्भुज में बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है उस चतुर्भुज को पतंग कहते हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD बना है और छोटा विकर्ण BD है, बड़ा विकर्ण AC है। तो छोटा विकर्ण 2 समान भागों में बंट रहा है और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि छोटे विकर्ण को समान भागों में किसने बांटा, बड़े विकर्ण ने। तो इसलिए बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का क्या बन जाता है, लंब समद्विभाजक। तो अगर पतंग बनाना है तो आपको इस तरह से ये विकर्ण पर बड़े विकर्ण को लंब समद्विभाजित करते हुए दिखाना होगा ताकि छोटा विकर्ण 2 समान भागों में बढ़ जाए। तो ये जो हमारी है एक प्रकार की आकृति है जो बिना मापे बनाई गई है। अब यहाँ पर आकृति हम माप कर बनाएंगे रचना द्वारा और उसको देखकर यहाँ स्पष्टीकरण के जो कुछ कोण भुजाएं हैं वो माप निकालेंगे और इस माप को देखकर ये गुणधर्म प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इस चतुर्भुज में छोटा विकर्ण BD बना लेते हैं और BD का क्या खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। गोला प्रकार की सहायता से लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो हाथ में ले लेते हैं गोला प्रकार और लंब समद्विभाजक खींचने आता है ना, मूलभूत रचनाओं में दिया था मैंने वीडियो बनाकर। हम क्या करेंगे, कोई भी रेख दिया है तो उसके एक बिंदु पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाना है। तो एक चाप यहाँ ऊपर लगा दिया और दूसरा चाप नीचे। फिर दूसरे ये दूरी सेट हो गया तो इसको हिलाना नहीं है, दूसरे बिंदु पर रखना है और जो पहले चाप बना है उसको काटना है। ये हमने काट दिया और यहाँ पर भी वही दूरी से नीचे की तरफ ये हमने काट दिया। अब कटे हुए चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु से 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, उसको स्केल की सहायता से मिलाना है और बड़ा विकर्ण बनाना है। तो हम मिलाते हैं इसको
और एक रेखा की तरह बाहर तक ले जाओ इसको। तो इस पर हमें दो बिंदु निश्चित खुद करना है, जैसा कि यहाँ आकृति दिया गया है। ऊपर ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया दो विकर्णों का, और हम चांदे से चेक कर सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो हम चांदा उठा लेते हैं और एक एक गोल हम चेक करते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है कि 90 आना चाहिए। तो ये विकर्ण हम देख रहे हैं तो बराबर परफेक्ट 90 पर मिला है, तो ये 90 आ गया। और साथ में हम गोला प्रकार की सहायता से ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो है बी जो है वो समान भागों में बटा है कि नहीं, ताकि हम निशान लगाते जाए ना सेम। ये बी हो गया और ये हमारा ई डी हो गया, दोनों सब बराबर हैं। तो ये हमने निशान लगा दिया। तो हमारा ये तो तय हो गया कि बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित कर रहा है। अब हम क्या करना है, इस लंब समद्विभाजक पर कहीं भी दो बिंदु लेना है। तो एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया नजदीक से, और दूसरा बिंदु थोड़ा नीचे ले लिया है, यहाँ पर सी डाल दिया हमने। ए बी सी डी नाम लाइन से आ गया। ये बिंदु अपने से ही डिसाइड करना है। एक बार बन गया तो स्केल और पेंसिल की सहायता से अब इसको मिलाना है। तो ए और बी को मैंने मिला दिया, उसके बाद ए डी को मिला दिया, और उसके बाद बी सी को मिला दिया, उसके बाद सी डी को मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, जो निशान लगा हुआ है वो चेक करते हैं हम कि यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर है कि नहीं। तो विभाजक लेना है, मैंने गोला प्रकार लिया है। तो तुम्हारे कंपास में विभाजक होता है, दोनों तरफ गोला प्रकार की नोक होती है, उसको लेकर भुजाओं की लंबाइयाँ ऐसे तान कर नापना है। तो क्या ए बी ए डी के बराबर है? हाँ, सच में ए बी ए डी के बराबर है। तो ये हमने चिन्ह लगा दिया। तो क्या बी सी देखो, बी सी तान कर नापो इस तरह से। बी सी सी डी के बराबर है। हाँ, परफेक्ट, बी सी सी डी के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये सर्वांग का चिन्ह लगा दिया। तो मेरे भुजाएं जो है, संलग्न भुजाओं की जोड़ी जो है, ये और ये दोनों क्या हो रही है, सर्वांग सम आ रही है। लेकिन संलग्न भुजाओं की ये जोड़ियां अलग अलग है, चिन्ह के अनुसार दोनों माप अलग अलग है। तो ये दो जोड़ियों में से संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ियां होती हैं। ये एक जोड़ी, ये 2 जोड़ी, ये 3 जोड़ी और ये 4 जोड़ी। 4 जोड़ियों में से 2 जोड़ियां जो है वो सर्वांग सम आ रही है। अब हम क्या करते हैं, चांदा उठा के ये माप, सारे कोणों के माप निकालते हैं। तो इसके लिए चांदे की आवश्यकता होगी। तो अभी ये माप लेना है मुझे, कौन सा कोण, ए बी सी लेना है, ये पूरा माप निकालना है। तो चांदा इस पर रखते हैं, ए बी पर। ए बी पर रखकर ये मेरा 0 वाला स्केल मैंने देख लिया, यहाँ पर आ रहा है 80 और ये 90 है। नाइन्टी टू अंश पे ये मिल रहा है। अब सामने यहाँ पर रख के देखते हैं, इधर एडी पर रखा कोण एडीसी, इस कोण का माप मुझे निकालना है। तो आधार एडी पर रखते हुए डी का मध्य बनाते हुए ये परफेक्ट, देखिए ये लाइन हमारा ये 0 से शुरू हुआ है और यहाँ 90 पे आया है, 92 पे मिल रहा है। तो ये हमारा 92 आ गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण, ये अधिक कोण जैसा दिख रहा है और ये न्यून कोण, तो ये दोनों अलग ही होंगे। फिर भी हम माप लेते हैं, ये दोनों समान नहीं आएंगे, फिर भी माप कर लिख देते हैं कि कितना होगा। ये माप हमें निकालना है। तो इसका अगर हम ये रेख इस तरह से बढ़ा लें तो ये मेरा यहाँ पर आके 0 का स्केल आ रहा है, 1
ये 0 का स्केल यहाँ से हम मापते हैं, इस तरफ से माप लेते हुए यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो 115 अंश। अभी इस तरफ रखते हैं, इस कोण का माप निकालते हैं। तो ये 0 से स्केल बढ़ा है आगे, हमारा ये कितना आ गया, 50, 60 अंश आ गए। तो इस तरह से सारे माप मैंने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भरते जाते हैं तो उससे पता चलेगा कि गुणधर्म क्या आ रहा है। माप कोण AED कितना है, AED हमने यहाँ रखा था सबसे पहले चांदा, तो ये कितना आ रहा है, 90 अंश आ रहा है। बी तथा ईडी की लंबाइयाँ कैसी हैं, BED पर हमने इस तरह से गोला प्रकार रखा था तो दोनों की लंबाइयाँ कैसी आ रही थी, समान आ रही थी। और AB संलग्न भुजाओं की जोड़ियां 4 जोड़ियां हैं, तो संलग्न भुजाओं की जोड़ियां भी हमने मापा। यहाँ से ये AB और AD की लंबाइयां देखो समान आई हैं। और AB BC की लंबाई, AB और BC की लंबाई देख ही रहे, AB छोटा है BC बड़ा है, तो हम लिखेंगे असमान है। और BC और CD, ये BC और ये CD हमने माप लिया था तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं और चिन्ह भी लगा दिया था हमने, तो हम लिखेंगे समान है। और CD और AD हम देख रहे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या होगा, ये असमान है। अब हम क्या करेंगे, सम्मुख कोणों की जोड़ियां। तो सम्मुख सारे कोण तो हमने निकाल लिए। सम्मुख कोणों की जोड़ियां में कोण ABC के सामने कोण ADC आएगा, तो ABC का माप कितना है, 92 अंश निकाल लिया। और ADC का माप हमने कितना निकाला, 92 अंश। तो इससे निकला क्या रिजल्ट, कि सम्मुख कोणों की यह जोड़ी जो है वो समान है। और BAD हमारा कितना आया, 115 अंश आया है। और कोण हमारा ये कितना आया है, कोण BCD कितना आया है, 60 डिग्री आया है। तो ये जो कोण की लंबाई है वो असमान है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष, हम ये देखेंगे पतंग में बड़ा विकर्ण, ये जो पहला देखें तो बड़ा विकर्ण जो है हमारा BED की लंबाई समान है, ये दोनों समान हो रहा है, तो बड़ा विकर्ण AC छोटे विकर्ण को लंब समद्विभाजित कर रहा है, तो बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है। फिर पतंग के संलग्न भुजाओं की जोड़ियां कैसी हैं, संलग्न भुजाओं की हमें 2 जोड़ियां समान मिली है, ये पहला और ये दूसरा। AB और AD संलग्न भुजाओं की जोड़ी और BC और CD संलग्न भुजाओं की जोड़ी, 2 जोड़ियां जो हैं वो सर्वांगसम होती हैं। ये गुणधर्म है, महत्वपूर्ण गुणधर्म। पतंग के सम्मुख कोणों की कितनी जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं, तो ये जो 2 जोड़ियां होती है उसमें से एक जोड़ी सर्वांगसम आई है, तो एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। सब हमने कृति द्वारा निकाल लिया है, सर्वांगसम होती है। अब तुम्हें होमवर्क दिया जा रहा है कि कागज और पतली पतली लकड़ियां होती हैं, जैसे कोई खराटे की लकड़ियां होती है, उसका उपयोग करके पतंग बनाना है। ये आपको इस हफ्ते का होमवर्क दिया जा रहा है, पतंग बना के उसका फोटो खींच के मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे। और साथ में इस हफ्ते हमने जो 3 चतुर्भुज के गुणधर्म देखे हैं, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है, हमारा दूसरा था समलंब चतुर्भुज का गुणधर्म, तीसरा पतंग का गुणधर्म। तीनों गुणधर्मों को याद करके ऑडियो बनाकर उसका ओरल टेस्ट के लिए अपना ऑडियो सेंड करना है, तो आप लोगों को इस पर मार्क्स दिए जाएंगे। पतंग का एक्टिविटी करने पर मार्क्स दिया जाएगा, ये पूरा लिखने पर मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सब आपकी एक्टिविटी है, आपको करके दिखाना ही है, तभी इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब आप करके ज़रूर सेंड करना।